ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें।
और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए, तो सबके प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए हैं। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे। दो प्रदेश के किसान भाइयों को इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो जिसका आपका इंतज़ार था, 14 किस्त तक आपका इंतज़ार था, उसको लेकर फाइनल तिथि अब आ चुका है। जैसे कि आपने हमारे कृषि मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव जी के सुने हैं, किसानों को लगातार उसकी आय की वृद्धि के लिए सालाना 12,000 रुपये देती है, जो कि PM 6,000 और हमारे CM जो 6,000 देते हैं। ये जो राशि है साल में 6,000 रुपये PM की तरफ से, 6,000 CM की तरफ से, 12,000 रुपये किसानों को हर महीने 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करता है। जो 14 किस्त आपका जो बेसब्री से इंतज़ार है वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जिनका DBT लिंक और साथ ही eKYC होगा, उनके खाते में जो राशि है 20 दिसंबर तक आपके खाते में निश्चित रूप से पहुँचाया जाएगा। ये मीडिया खबरों की रिपोर्ट के सूत्रों को माने तो यही जानने का अपडेट मिला है। लेकिन आपको हम ये भी जो है स्पष्ट कर दें कि अभी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक ट्विटर के माध्यम से अपडेट नहीं दिया गया है। तब तक आपको एक मान के चल सकते हैं कि 20वीं किस्त अब जो 20 तारीख तक 20 दिसंबर तक आ सकता है। लेकिन निश्चित अगर फिक्स बताएं तो आपको इसके लिए आने के आधिकारिक जो है अपडेट आने तक आपको इंतज़ार करना ही होगा। बाकी जब भी कोई भी और अपडेट आएगा तो हम आपको जानकारी देंगे। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सरकार से जुड़ी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस चैनल पर हम जो है दे सकें।